ज्वाइन। आप गए हो एक शॉपकीपर के पास शर्ट लेने के लिए, ठीक है। वो आपको शर्ट के बजाय जूता दिखा रहा है, आपके पास जूते तो पहले से हैं। आप उसको क्या बोलोगे? खुशामदीद करोगे उसको। लेकिन आपको शर्ट की नीड है, वो जूता आपको दिखा रहा है, आप उसको बोलोगे ये पागल है। जिस चीज की सामने वाले पर्सन को नीड है, आप उसको वही शो नहीं करवा रहे हो, तो किस तरह से वो आपको ज्वाइन कर लेगा? तो उसको पहले नीड है अपना माइंडसेट क्लियर करने की। उसको नीड है ये बात क्लियर करने की कि ऑनलाइन कौन सा सिस्टम रियल होता है और कौन सा सिस्टम फेक होता है। और मजे की बात यह है कि हमारे बहुत सारे लीडर्स को यही नहीं पता होता कि कौन सा सिस्टम रियल है और कौन सा सिस्टम फेक है। ठीक है। सो जब आप बिजनेस में आने लगते हो ना, आप लोगों का माइंडसेट रीड करना सीख जाते हो। ठीक है। और ये सिर्फ बिजनेस में आपको फायदा नहीं देता, ये आपको हर जगह पे ऑफलाइन जब आप लोगों से बात करोगे ना, ये उसमें भी आपको फायदा देगा। ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। कॉन्फिडेंस। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं वो स्टूडेंट थी, मैंने कभी क्लास में खड़े होकर टीचर को क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। मैं बोर्ड पे नहीं गई। लेकिन आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी के सामने भी प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मेरे सामने 40 लोग बैठे हैं या 50 लोग बैठे हैं। ठीक है। तो ये बिजनेस, इसका जब तक आपका स्टार्टअप ही अच्छा नहीं होगा, आपका अपना माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, आप कभी भी अपने बड़े गोल्स की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो पहला पॉइंट, आप माइंडसेट रीड करना सीखो। और मैंने आपको बता दिया कि माइंडसेट रीड कैसे करना है। मैंने खुद ही आपको बता दिया, आपको अब दिमाग अपना लड़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बता दिया, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि लोग प्रॉफिट सोचने से पहले अपना नुकसान सोचते हैं। तो आप पहले उनको क्लियर करो कि कौन से सिस्टम स्कैम होते हैं, उसके बाद उनको प्रॉफिट क्लियर करो कि ये सिस्टम रियल है और किस तरह से रियल है। सेंट्रलाइज पॉइंट को रख के आप अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट बड़े अचीवमेंट्स का सोचते हैं। ठीक है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने घर बनाना है, मैंने ये चीज करनी है। याद रखें, छोटे छोटे स्टेप होंगे, आप जल्दी जल्दी चढ़ोगे। जब बड़े बड़े स्टेप होंगे, चढ़ने में भी आपको देर लगेगी। ठीक है। तो छोटी छोटी अचीवमेंट पहले रखें। आप याद रखें, इस बात को कभी भी ना भूलें कि इस सिस्टम से पहले अगर आपने किसी भी सिस्टम पे काम नहीं किया, आपने पैसा नहीं कमाया, तो आप वो पर्सन है जो एक पेन लेने के भी काबिल नहीं है। ठीक है। अपने बलबूते पे जो एक पेन तक ना खरीद पाए, इतना भी आपके पास पैसा नहीं। वो भी आप किस पे डिपेंड हो? अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो। बाकी तो सब कुछ तो आप हो ही अपने पेरेंट्स पे डिपेंड। लेकिन एक छोटे से पेन के लिए भी, वो भी आपने कहीं से जाके नहीं कमाया। ठीक है। चाहे हम कहते नहीं वो तो हमने अपने पैसों से लिया है, कौन से पैसे? पॉकेट मनी। पॉकेट मनी कहाँ से आती है? वो भी तो पेरेंट्स से आती है। सो ले दे के वो सारा जाके मिलता पेरेंट्स से ही है हमें। ठीक है। सो अब बिजनेस में आने के बाद, अगर आप एक पेन अपने बलबूते पे ले रहे हो, एक वॉच, जूता, शर्ट जो आपको पसंद है, ठीक है, जो आप चाहते हो कि ये बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन इसका बर्डन मैं अपने पेरेंट्स पे नहीं डालना चाहता या नहीं डालना चाहती, आप वो कर रहे हो अचीव, ट्रस्ट मी, उस चीज को ना बेशक यूज नहीं करना। ठीक है। क्योंकि आपको इतनी खुशी होगी, आप उसको यूज ही नहीं करोगे कि ये मेरी फर्स्ट अचीवमेंट है। आप उसको शो पीस के तौर पे रखोगे और उसको उस जगह पे रखो जहां पे आप काम करते हो। घर में एक ऐसी जगह आप जरूर रखें जहां पे आप प्रॉपर काम करें। मैंने एक जगह रख के काम भी किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद मैंने जगह जगह बैठ के भी काम किया हुआ है, लेकिन मैंने देखा है कि मेरा माइंड है वो सिर्फ एक जगह पे चलता है। यही सेम चीज के घर में आप अपनी एक जगह रखें जहां पे आप बैठ के अपना काम करें फुल फोकस के साथ। उस जगह पे आप उस अचीवमेंट को रख दें। उसको देख के आपका जो ट्रस्ट लेवल बूस्ट होगा ना, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जो आपको डीमोटिवेट कर दे। वो छोटी सी अचीवमेंट आपका ट्रस्ट लेवल इतना बूस्ट कर देगी। ये मेरी बात बस आप याद रखें कि छोटी छोटी अचीवमेंट, छोटे छोटे स्टेप से आप जल्दी पहुंच सकते हो बनिस्बत बड़े बड़े स्टेप के। छलांग लगाने का ना सोचें, उसमें बहुत टाइम लगेगा। सेकंड पॉइंट क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्लियर है सबको? जल्दी मुझे चैट बॉक्स में यहाँ पे आंसर कर दें कि सेकंड पॉइंट आप सबको क्लियर है।
लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगी, अगर आपका कोई इशू है जो आप अपने स्पॉन्सर से क्लियर नहीं कर पाए हैं वो आप इस मीटिंग में क्लियर कर सकते हैं, ओके। तब तक जो मैंने कॉमन इश्यूज देखे हैं टीम में, मैं वो आपको क्लियर कर देती हूँ। थर्ड इशू जो हम लोग फेस करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट। टाइम का हमें पता नहीं होता है कि कौन सा टाइम हम बिजनेस को दें तो इसमें हमें फायदा होगा। और ये तब हम कर सकते हैं जब हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क क्लियर होगा, ठीक है। और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क तब हम लोगों को क्लियर होगा जब हमें वर्क की इंपॉर्टेंस पता होगी, बिजनेस की इंपॉर्टेंस पता होगी, हमें अपनी डेली रूटीन की पता होता है। हमने आज इस, अगर आप एक जॉबिंग पर्सन हो, ठीक है, आप जॉब पे जाते हो तो आपको उसकी वैल्यू पता है, मुझे जॉब पे जाना है, मुझे फैमिली को टाइम देना है, मुझे फला काम को टाइम देना है, लेकिन ये बिजनेस एक साइड पे। फिर एट द एंड आप उसको जाके कहते हो जिसने आपको सिस्टम ज्वाइन करवाया होता है, आप उसको कहते हो कि आपने मुझे फेक सिस्टम ज्वाइन करवाया है, हालांकि वो पर्सन बहुत एफर्ट्स कर रहा है आपको इस काबिल बनाने के, ठीक है। अब वो क्यों इतनी एफर्ट कर रहा है आपको इस काबिल बनाने के, क्योंकि पहले उसकी मेहनत लगी आपको इस सिस्टम में लाने के लिए, फिर वो आप पे मेहनत करेगा ताकि आप उसके लिए फ्यूचर एसेट बन पाए, ठीक है। लेकिन इसमें सारा उसका फायदा नहीं है, उसकी इस मेहनत में आपका भी फायदा है। आपका क्या फायदा है, आप इस काबिल बन जाओगे कि आप अपने लिए फ्यूचर एसेट्स क्रिएट कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेली रूटीन, आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास फैमिली है, आप अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हो, आप अपने काम को टाइम दे रहे हो, लेकिन आप इसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हो, तो कभी भी जाके ना उसको कुछ नहीं बोलना जो आपको सिस्टम में लेकर आया है, गलती आपकी है ना कि उस पर्सन की है, ठीक है। तो एक दफा बैठ के सोचना, जब मैं हर एक काम को टाइम दे रहा हूँ दे रही हूँ, तो इस बिजनेस के लिए मेरे पास टाइम क्यों नहीं बच रहा। आप कैलकुलेशन ऑफ द डे कर सकते हो, आपके पास 24 घंटे है, कम से कम आप 8 घंटे की नींद कर रहे हो, उसके बाद आपके पास पीछे 16 घंटे बचते हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप जॉबियन हो, आप उसमें कर सकते हो, आप फैमिली को दे सकते हो, उसके बाद भी आपके पास ले दे के 3-4 घंटे इजीली इजीली बचेंगे, अगर आप बचाना चाहें तो इससे भी ज्यादा टाइम बच जाएगा, क्योंकि मैंने करके देखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ द डे, ठीक है। जब आप अपना एक एक मिनट, फिर उसके बाद हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, आपको ये क्लियर नहीं है। हार्ड वर्क वो है पूरा दिन आप लगे हुए हो, ठीक है, स्टेटस लगाने पे लगे हुए हो, पोस्टिंग करने पे लगे हुए हो, लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, एट द एंड आप डीमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन आप इस चीज के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करोगे कि मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, आप कहोगे यहाँ पे तो टीम वर्क है, टीम बनाना मुश्किल है, इसलिए मुझे नहीं करना। भाई आपसे पहले दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, दुनिया में तो ऐसा कोई काम है ही नहीं जो एक अकेला बंदा कर रहा हो। बस दो तरह के बंदे दुनिया में पाए गए, एक वो जो अपना नेटवर्क बनाने का दम रखता है, दूसरा वो जो इतना लूजर होता है, कहता है कि मेरे मुझे अपने पे ट्रस्ट नहीं है कि मैं एक नेटवर्क बिल्ड कर पाऊँ, वो उस पर्सन के डाउन में चला जाता है जिसके अंदर अपना नेटवर्क बनाने का दम होता है, जिसमें ट्रस्ट लेवल इतना कोई उसका हाई हो, वो अपना नेटवर्क बनाता है और उन लोगों का नेटवर्क बनाता है जिनको अपने पे यकीन नहीं होता। बट यूर आर लकी कि आप लोगों में से हो जिनको अपने पे ट्रस्ट है कि हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये बात नहीं पता होगी क्योंकि बहुत सारी बातें हमें अपनी पता नहीं होती, अगर पता हो ना तो मैं कहती हूँ कि आपका ट्रस्ट लेवल 10x बूस्ट होगा खुद में ही। अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि आप लोग विनर हो, क्यों विनर हो, क्योंकि आप लोग स्टार्ट ले चुके हो, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक स्टार्ट लिया ही नहीं है, उनका भी सोचे ना। आप जो डीमोटिवेट होने लगते हैं, आई एम अ लूजर, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, आप उनका सोचें जिन्होंने अभी तक स्टार्ट लिया ही नहीं है, वो लोग क्या करेंगे। सो पहला स्टेप आप लोग ले चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ रास्ते में आने वाले कांटे आपने दूर करने हैं, ठीक है। तो ये हार्ड वर्किंग वर्सेस स्मार्ट वर्किंग है। हार्ड वर्किंग तो मैंने आपको बता दी कि पूरा दिन आप कर रहे हो, स्मार्ट वर्किंग ये है कि आप देखो कि अगर मैं फॉर एग्जांपल फेसबुक पे जाके पोस्टिंग कर रहा हूँ तो ज्यादातर हम किसको टारगेट करें, आप अदर कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो क्योंकि मेटाफोर्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, आप उनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे जाके सर्च कर सकते हो कि उस टाइम के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया ज्यादातर किस टाइम यूज करते हैं,
गूगल आप कर सकते हो। पाकिस्तानियों का मैं आपको बता देती हूँ कि सुबह में ज्यादातर कर रहे होते हैं, ठीक है, 8 to 10 PM के दरमियान दरमियान में सोशल मीडिया यूज हो रहा होता है, फेसबुक। दूसरा, शाम में यूज हो रहा होता है, ठीक है, 5 to 8 PM के दरमियान दरमियान फेसबुक यूज होता है। आप जो भी पोस्ट करोगे आपकी पोस्ट टॉप पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद रात में, रात में आपकी पोस्ट कितने बजे, 10 to 12 PM, सॉरी पीएम कह रही हूँ, 12 AM। उसके बाद नहीं, 1 2 बजे 3 बजे आप अगर पोस्टिंग कर रहे हो ना, उस टाइम बहुत कम लोग ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। और जो ऑनलाइन होते हैं ना वो फेसबुक पे नहीं होते, और जो फेसबुक पे होते हैं वो इतने एजुकेटेड पर्सन नहीं होते, वो आपके किसी काम के नहीं है, ठीक है। सो जो एजुकेटेड पर्सन है उनकी टाइमिंग ये है, वो इस टाइम पे होते हैं, आप इस टाइम में वहां पे जाके पोस्टिंग कर सकते हैं। आप फिर इस टाइम में आप अगर पोस्ट कर रहे हो तो जब, जिनको पता है जैसे कि मैं हूँ, मुझे पता है कि इस टाइम पे लोग, ये बात पता नहीं और कितने लोगों को पता होगी, और वो उस टाइम पे पोस्ट करेंगे। तो ऐसे में वो लोग जिनको नहीं पता मुझे किस टाइम पे पोस्ट करनी है और वो गलत टाइम पे पोस्ट कर देते, तो उनकी पोस्ट नीचे चली जाती है, ठीक है। और हमारे जैसे लोगों की पोस्ट ऊपर रहती है, क्यों? बिकॉज वी आर डूइंग स्मार्ट वर्क। हम टाइम को देख रहे हैं कि किस टाइम हमने पोस्ट करनी है। आप टाइम देखो, मैंने टाइम वेस्ट करके भी देखा हुआ है, ठीक है, सही से टाइम टेबल बना के भी वर्किंग मैंने देखी हुई है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं अपना टाइम टेबल सेट करके काम करती हूँ ना, मुझे इतना मजा आता है, मेरा दिल करता है कि जो काम नहीं ना कर रहे मैं उनको जाके चपेड़े लगाऊं कि तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे, इतना अच्छा काम है, इसको करने में इतना मजा आता है, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो काम। मैं ग्रुप में फिर मुझे गुस्सा आता है, जो काम नहीं कर रहे होते मैं उनको फिर रिमूव कर रही होती हूँ कि इनको काम नहीं करना तो ये जाए मेरी टीम से, मुझे इनको रखना ही नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसे लोग चाहिए कि मैं उनको देख के कहूँ कि ये कितना एक्टिव पर्सन है, मैं उसको अपना कॉम्पिटिटर समझूं। बिकॉज हम सब की जो नेचर होती है वो बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। हम चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, बशर्ते कि उस चैलेंज को हम लोग पूरा कर पाए। ऐसे चैलेंज जो हमें पहले से टफ लग रहे होते हैं ना, ये तो बहुत टफ है, हम पहले ही पीछे हट जाते हैं। बट जो जिस बात पे हम लोगों को यकीन आ जाता है कि ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो चैलेंज फट हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। सो सो जब भी आप प्रॉपर अपना टाइम टेबल सेट करके काम करने लगोगे, आपको खुद मजा आएगा। जो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है ना, ये भी आपको कुछ नहीं लगेंगी, ठीक है, आप इसको भी इजीली कवर करोगे। लेकिन जब आपका टाइम टेबल सेट नहीं होता है, आप हार्ड वर्क कर रहे होते हो, फिर कोई भी आपको यहाँ पे इशू फेस करने को मिल जाए, आप फौरन गिव अप की तरफ जाते हो कि मैं गिव अप कर दूं, ये काम ही मुश्किल है। हालांकि जो मुश्किल काम दिख रहा होता है ना, वही काम आपको बहुत आगे लेके जाता है। जो काम ही आसान है वो आगे क्या लेके जाएगा। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, उसका क्रेज लोगों में खत्म हो जाता है। ये बात मेरी याद रखें, जिसके लिए हम खुद एफर्ट करते हैं ना, उसी चीज की हमें कदर होती है। तो कामयाबी मुश्किल से क्यों मिलती है? इसलिए हम लोगों को उसकी कदर है, क्योंकि वो मुश्किल से मिल रही है। अगर वो थाली में सज के हम लोगों को मिल रही होती ना, हमें कोई उसकी कदर ना होती। सो अब लास्ट पॉइंट, ये मेरा पॉइंट स्पेशली गर्ल्स के लिए है, ठीक है। गर्ल्स यहाँ पे चैट बॉक्स में मी टाइप कर दें ताकि मुझे पता चले कितनी गर्ल्स हैं। क्विक, जल्दी से यहाँ पे मी टाइप कर दें। सबसे पहली बात तो, जो गर्ल्स होती हैं इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर नहीं होता, ठीक है।
अगर आप अर्निंग नहीं करोगी तो आपकी फैमिली ये नहीं बोलेगी आपको कि आप कमा क्यों नहीं रही। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने इतनी कोई रिस्पेक्ट दी है औरत को कि उसकी जिम्मेदारी उसके बाप भाई पे डाल दी है। ठीक है, लेकिन आजकल फोन हम सबके पास है, घर पे बैठे बापर्दा होके हम लोग अगर अपने अब बाबा और भाई को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये भी एक तरह से अच्छा काम है, राइट। लेकिन हम लोग क्या कर रही होती हैं जब हम पे इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जो हम खुद से अपने पूरे कर सकती हैं। ठीक है, वी आर पाकिस्तानी, हमारे पे जब तक डंडा नहीं ना चलता तब तक हम लोग काम नहीं करते प्रॉपर। ठीक है, तो जब तक हमारे पे सही जिम्मेदारी नहीं ना पड़ती हम नहीं करते, हमें कोई कहने वाला नहीं है। ठीक है, सो पहला पॉइंट कि अपने ड्रीम्स ढूंढें। आपके सिर्फ ड्रीम ही है, बॉयज तो जैसे तैसे कर लेंगे, उनको पता है कि आज हम बेशक 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, आगे चल के हमने घर चलाना ही चलाना है। ठीक है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो उनको करना ही करना है। लेकिन आप, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, ठीक है, आपको शायद ना करना पड़े, लेकिन अभी सिर्फ ड्रीम्स हैं आपके जो आपसे काम करवाएंगे और आपको सोसाइटी में इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रीम्स, आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तो आप अपने ड्रीम्स को इस तरह से इस कॉपी पे लिखो, किसी रजिस्टर पे लिखो, और उसके बाद डेली बेस पे उसको 10 मिनट दे के ना एक नॉवल की तरह रीड करो। उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको पता चलेगा कि ये वो ड्रीम्स है जो मुझे पूरे करने हैं, अपने पेरेंट्स के लिए पूरे करने हैं। ठीक है, जो उन्होंने 20-25 साल मेरे पे इन्वेस्टमेंट की है, अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट की है, अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट की है, उसका सिला मैंने उनको देना है। ठीक है, सो आप सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगी, अभी आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं तो अभी आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। अपने टाइम को सही यूटिलाइज करना सीखें, ड्रीम्स लिखें, जब तक नहीं लिखेंगी आपको कोई यहाँ पे नहीं कहने वाला, कोई आपसे काम नहीं करवा सकता, मैं खुद नहीं करवा सकती, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हूँ, आपको पहले 2-4 दफा टोक सकती हूँ कि आप काम क्यों नहीं कर रही हैं, उसके बाद मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है, और इससे ज्यादा क्या होगा, मैं आपके घर तो आके नहीं ना आपको रियलाइज करवा सकती कि बहन आपके ड्रीम है पूरे कर लो, नहीं ना। वो किसने पूरे करवाने हैं, आपके अपने ड्रीम्स रजिस्टर पे लिखे हुए, वो आपको पुश करेंगे डेली बेस पे। सो अपनी बेस को स्ट्रोंग कर लें। ठीक है, फिर जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो दरमियान में, बिकॉज वी आर नेटवर्कर्स, डेली बेस पे हमें पर्सन को डील करना होता है। अब जरूरी तो नहीं है सारे के सारे हाजी आएंगे, सही है, उसमें कुछ होते हैं बदतमीज, डर जाती हैं, ओ मेरा नंबर जो है मतलब बदतमीज पर्सन के पास चला गया है। ठीक है, वो आगे से कहती हैं हाँ मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लें, इस बात पे वो डर जाती हैं कि इसने मुझे बात बोल कैसे दी। तो काफी होंगे ना डीपी शो हो रही होती है, स्क्रीन शॉट लो और उसको सेंड करो, बोलो देखो तुम्हारे पास कितनी दोस्ती करने के लिए आती हैं, वेट करो तुम, लो उसका नंबर और डीपी सोशल मीडिया पे फेसबुक पे जाके डाल दो। ना कोई वो पर्सन से भी वो आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है, ये मैंने बड़ा कोई क्या, और काफी टाइम अंडरस्टैंडिंग हो गई, उन्होंने जाके मेरा नंबर जी किसी को दे दिया तो मैं उनकी ना मतलब अच्छी खासी करके स्टेटस लगा देती थी कि दोबारा अगर मेरा नंबर किसी को दो ना तो उसको बताना सही कि यहाँ पे आज क्या हालत होगी। फिर काफी टाइम हो गया मेरा नंबर ही किसी मतलब इस तरह से शेयर नहीं किया तंग करने के लिए। तो अब काफी टाइम बाद मुझे दोबारा से मैसेज आया तो मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट फील हुई, वही ना कि भाई क्यों मेरा नंबर क्यों हो गया ये वो। तो इस चीज से मुझे रियलाइज हुआ कि ये नंबर इस तरह से हमारे पास आना भी हम लोगों को एक तरह से स्ट्रोंग बनाता है। मेरी बात क्लियर हो रही है आप सबको, कि अपने आप को स्ट्रोंग बनाए। मेरे ख्याल से बाबा की परियां बनने से बेहतर है बाबा की शेरनी बनो। ठीक है, बी अ स्ट्रोंग गर्ल, बी अ स्ट्रोंग वुमेन। मेरे पास जो आ रही होती ना गर्ल्स, मैं कहती हूँ मैं भी आपकी तरह हूँ। ठीक है,
लेकिन मुझे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे आके कहे, क्योंकि उसको पता है अपनी अच्छी खासी करवा के जाएगा। तो यही सेम चीज आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट था, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप सो कि आज वाले सेशन में आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है, और इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आधे घंटे तक ये सेशन भी मैं अपलोड कर दूंगी। अगर आप यहाँ पे मेल जो हैं, आपकी फीमेल कोई डाउन है तो आप उनके साथ ये सेशन शेयर कर दीजिएगा, बाकी जो आपके डाउन है आप उनके साथ भी शेयर करना, ओके। एंड बेस्ट बेस्ट रिव्यू आपने ग्रुप में शेयर करना है। मैं भी जाके देखूंगी आप लोगों के बेस्ट रिव्यूज, क्योंकि मैं आप लोगों को मोटिवेशन देती हूँ, तो आप लोगों के रिव्यूज मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैंने जो अपना टाइम इन्वेस्ट किया है इन पे, मेरा वो टाइम वेस्ट नहीं गया। मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ इसलिए ताकि आप लोग ग्रो कर जाएं। अदरवाइज मैं कोई चार्ज नहीं कर रही इस मीटिंग के, सिर्फ और सिर्फ कि कल को आप कामयाब हो जाओगे, और कामयाब होकर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ याद कर लोगे कि थी कोई मैम जिन्होंने हमें ये पॉइंट बताया था, जिससे हमारी लाइफ चेंज हुई और हम कामयाब हो गए। तो बाकी अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, एंड जो भी नीड ड्रीम आप पूरे करने के लिए यहाँ पे आए हो, वो भी अल्लाह पाक पूरे करे, आमीन। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, Allah Hafiz.